पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है। पाकिस्तान में एजुकेशन तो है ही नहीं। और एक लफ्ज आपने इंफॉर्मेशन भी सुना होगा कि अभी तुम्हें तो इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं। और एक लफ्ज किसी कोने खुदरे से आपने नॉलेज भी सुना होगा। ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एजुकेशन क्या होती है? तो आइए जरा गौर से जानते हैं कि इन तीनों चीजों में क्या फर्क होता है। मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबान टीवी। फर्ज कीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स जो हैं वो गाड़ियां बनाते हैं। एक वर्कर नया नया उस फैक्ट्री में भर्ती होता है तो जो उसका मास्टर होगा उस नए लड़के को बुलाएगा और कहेगा कि सबसे पहले तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस चीज को क्या कहते हैं। वो मास्टर उस नए लड़के को नट बोल्ट्स के सेक्शन में ले जाएगा और दिखाएगा कि इनको नट बोल्ट्स कहते हैं और फिर डिफरेंट गाड़ी के पार्ट्स दिखाएगा कि इनके ये नाम है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ये कभी चेंज नहीं होते, बिल्कुल नंबर्स की तरह। जैसे काउंटिंग्स के नंबर होते हैं, जैसे हुरूफी तहज्जी होते हैं, सदियां गुजर जाएं तब भी ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब वो जो मास्टर है उस नए लड़के को सिखाता है कि गाड़ी का कौन सा पुर्जा किस जगह पर लगेगा। ये है नॉलेज, यानी किस पुर्जे को किस जगह पर लगाना है। इस चीज को जानने का नाम नॉलेज कहलाता है। और ये भी ज्यादा एवॉल्व नहीं होती। मिसाल के तौर पर 8 से 100 साल पहले भी जो गाड़ियां बनती थी उन गाड़ियों के बनने में और आज की गाड़ियां बनने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो नए इजाफे हो रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो चला आ रहा है, आज भी वही है। तो ये गोया नॉलेज के जुमरे में आता है जो ज्यादातर एवॉल्व नहीं होता। और एक तीसरी चीज है जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। ये इन दोनों चीजों के खाते में नहीं आती। ये ना मैकेनिक का काम है और ना मास्टर का काम है। ये काम है उस शख्स का जिसको आप गाड़ी बनाकर दे देते हैं। जब वो नया मैकेनिक और मास्टर उस गाड़ी को इंफॉर्मेशन और नॉलेज के जरिए जोड़कर बनाकर मार्केट में ले आते हैं तो जो खरीदार होता है वो खरीदने के बाद उस गाड़ी को घर में ले आता है और फिर उस गाड़ी को ड्राइव करता है। ये जो गाड़ी को ड्राइव करना है, अब ये है बेसिक एजुकेशन। अब वो ड्राइवर चाहे तो दरिया में डाल दे, चाहे तो पहाड़ पर चढ़ा दे, चाहे तो किसी खड्डे में मार दे और चाहे तो नॉर्मल तरीके से उसे चलाता रहे। किसी भी चीज को ट्रीट करने का जो तरीका होता है ये है बेसिक एजुकेशन। हाउ टू ट्रीट अदर्स, दैट इज बेसिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं होती बल्कि क्लैरिटी काफी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने गाड़ी कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है, ये भी नॉलेज में आता है, लेकिन कहाँ चलानी है ये है बेसिक एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये तो जानवरों को भी होता है। मिसाल के तौर पर शेर को भी पता है कि उसे अपना शिकार कहाँ मिलना है, ये है उसकी इंफॉर्मेशन। और उसने अपने शिकार पर कैसे झपटना है ये उसका नॉलेज। शेर ने जंगल को रूल कैसे करना है ये है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम और तरबियत जो सदियों से होती आ रही है। तो लफ्जों के रट लेने का नाम एजुकेशन नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन वही बहुत सारे लोग रिश्वत भी ले रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, करप्शन भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे गलत काम कर रहे होते हैं। तो उनको एजुकेशन नहीं है कि अपने इस नॉलेज को कैसे यूज करना है, कैसे ट्रीट करना है। उनको इस चीज की सेंस नहीं है और इसी को कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। यानी पाकिस्तान में तालीम की कमी है, इसका ये मतलब है। यानी हमको ये तो पता है कि गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, लेकिन कहाँ ड्राइव करनी है ये एजुकेशन का हिस्सा है। तरबियत जिसे हम कहते हैं, क्या हम अपनी नस्ल को एजुकेट कर रहे हैं या इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं? लफ्ज पढ़ा रहे हैं, निसाब दोहरा रहे हैं और बार बार वही लफ्ज, वही मानी बार बार रटवा रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, ये मिल जाती है। इंटरनेट, किताबें, ये सब कुछ अवेलेबल है। आज के इस दौर में हमने तालीम के साथ जुड़ा हुआ निहायत अहम लफ्ज तरबियत हटा दिया, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि हमारी कौम जो है वो अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड तो समझती है और कहती भी है, लेकिन वेल एजुकेटेड कह नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खास निसाब का पढ़ा हुआ बताते रहते हैं कि जी हमें तो चूंकि ये आता है लिहाजा हम एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खाम ख्याली से ऊपर आइए और अपने आप को वेल एजुकेटेड लोगों की सफ में खड़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।